मिट्टी गीली है। खुदाई के लिए यह स्थान उचित रहेगा और शीघ्रातिशीघ्र एक ऐसी सुरंग बनाएंगे जो उस द्वार के उस ओर जाएगी और हमें सुरक्षित करेगी। शीघ्र शुरू करते हैं। शीघ्र करो, बहुत सारा पुल बना चुकी होगी, हमारे पास अधिक समय नहीं है। हमें इस द्वार को और सशक्त करना होगा, अन्यथा वो लोग शीघ्र ही इसे तोड़कर भीतर प्रवेश कर लेंगे। सैनिकों, शीघ्र ही महल की सभी भारी वस्तुएं लेकर आओ, जाओ। सैनिकों, इन मगध सैनिकों ने द्वार को तोड़ने का कार्य क्यों रोक दिया? अवश्य ये धनानंद की कोई योजना है। सैनिकों, तैयार है ना? ये स्वर कैसा? अवश्य ही धनानंद कोई घोषणा करने वाला है। सैनिकों, इस द्वार को और सशक्त करो, हम शीघ्र ही लौटेंगे। चलिए बोलते। ध्यान से देखो इन गांव वालों को। ये वही गांव वाले हैं जिनके दम पर तुम मुझे सम्राट धनानंद को परास्त करने का स्वप्न देख रहे थे। हाँ, ये वही 50 गांव के गांव वाले हैं जिन्हें तुमने अपनी छत्र छाया में लिया था, और आज ये सभी तुम्हारी मृत्यु के साक्षी बनेंगे। और वो मृत्यु इतनी भयानक होगी, इतनी भयानक होगी कि वर्षों तो क्या, पीढ़ियों तक भय रक्त बनकर इनकी धमनियों में बहेगा। और फिर ये दबे कुचले लोग कभी भी मेरे विरोध आवाज नहीं उठा पाएंगे। सुना तुमने? सुरंग खोदने का कार्य रोक दो। हम सुरंग खोदकर भागेंगे नहीं, बल्कि यहां रुककर इसका सामना करेंगे। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है चंद्रगुप्त? आचार्य, हम सुरंग खोदकर भागेंगे नहीं, बल्कि यहां रुककर इसका सामना करेंगे।
क्योंकि यदि आज हम यहां से सुरंग खोदकर भाग गए तो हम तो नहीं मरेंगे, किंतु हमारी सोच अवश्य मर जाएगी। वो सोच जिसे जागृत करने के लिए हमने अपना इतना श्रम, इतना समय लगाया है, आज उसी सोच का अंत करने ये धनानंद मगध वासियों को यहां लेकर आया है। और आज यदि हम यहां से भाग गए तो वो सोच जिससे मगध वासियों की आस जुड़ी है कि कोई है जो धनानंद के समक्ष खड़ा रहकर उसके अत्याचार का विरोध कर सकता है, कोई है जो उसकी सोच का अंत करके एक नई सोच का निर्माण कर सकता है। चंद्र सही कह रहा है आचार्य, हम लड़ेंगे, भले ही हम परास्त क्यों ना हो जाए। और हमारी ये सोच और आज हमारी वीर गति आने वाली अनेक पीढ़ियों के मन में सदा सदा के लिए जीवित रहेगी। हम लड़ेंगे। हाँ आचार्य, और ऐसा भी तो संभव है ना कि यदि हम इतनी विषम परिस्थितियों में भी जीत गए तो इस धनानंद की सोच का सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। चंद्रगुप्त, मुझे जब जब प्रतीत होता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह समझ चुका हूं तो मुझे चकित कर देते मेरे प्रिय हठी शिष्य। अर्थात आप हमारे साथ हैं आचार्य? तुमने और कोई विकल्प छोड़ा है? अवश्य मैं तुम्हारे साथ हूं, और वो इसलिए क्योंकि दुष्ट धनानंद का अंत करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो केवल तुम हो चंद्रगुप्त। परंतु मैं सुरंग खोदने का कार्य बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी रणनीति के अनुसार हमारे पास एक दूसरा विकल्प अवश्य होना चाहिए। अब उस धनानंद को हमारा सामर्थ्य दिखाने का समय आ गया है। चलो। देखो मगधवासियों, ध्यान से देखो, मैं कैसे इन देशद्रोहियों की दुर्बल सुरक्षा व्यवस्था को और साथ ही उस चंद्रगुप्त की हिम्मत को तोड़ता हूं। बस कुछ ही क्षणों में ये द्वार धराशायी हो जाएगा और उसी के साथ धराशायी होगा उन देशद्रोहियों का दुस्साहस। हम इस निरंतर प्रहार को अब और अधिक नहीं झेल पाएंगे। शीघ्र ही ये द्वार धराशायी हो जाएगा। आज उस मिथ्या नायक चंद्रगुप्त के भयानक अंत के साक्षी बनोगे तुम सब, और तुम सब देखोगे कैसे मगधपति सम्राट धनानंद को चुनौती देकर मेरे विरुद्ध विद्रोह कर कर उस दिलचट्टे ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। आशा करता हूँ आचार्य, चंद्रगुप्त की योजना सफल होगी। निसंदेह सफल होगी। शीघ्र करो, हमें तुरंत इन तेल की पात्रों को खंडक में बहाना होगा। सब सज हो जाओ, बस कुछ ही क्षण शेष है और फिर तुम सब
उस दिलचट्टे का अंत देखोगे। धनानंद, अद्भुत। सम्राट की इतनी विशाल सेना को एक ही वार में इतनी बड़ी क्षति पहुंचा दी चंद्रगुप्त ने। मैंने आज तक उसके अदम्य साहस की गाथाएं ही सुनी थी, किंतु आज साक्षात देख भी लिया। धनानंद, आज जिस प्रजा को तुमने मेरे अंत का साक्षी बनने के लिए बुलाया था, आज वही प्रजा देखेगी कि कैसे मात्र 100 क्षत्रियों की सेना एक अहंकारी सम्राट के झूठे मत को चूर चूर करके रख देगी। आज तुम्हारे वर्चस्व का, तुम्हारे अभिमान का अंत होगा धनानंद। आओ, प्रहार करो मुझ पर। मैं यही खड़ा रहूंगा और सामना करूंगा तुम्हारा और तुम्हारी समस्त सेना का।